नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए हम साधारण ब्याज की ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो 2022 के एसएससी की सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल सीएचएसएल। ठीक है ना। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि जो भी हम बताते हैं हमारा बहुत पहले से प्रयास रहता है कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटे में डील करें। ठीक, कि बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बल्कि बहुत बड़ी बात ये होती है कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, और जो हम बताने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट का हो या किसी और का हो, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, एक फार्मूला बताए थे कि निश्चित राशि बटे प्रतिशत वाली संख्या या अनुपातिक संख्या और गुणे जो पूछे। एक फार्मूला बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, यही वाला था। और यही ट्रिक हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यही ट्रिक हम सब जगह अप्लाई करते चलेंगे। और हाँ, आपको हम ये बताएंगे कि इस ट्रिक को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग तो जानते हैं, इसके बाद भी हम बताते हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन पे नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हर क्वेश्चन पे ट्रिक फॉलो नहीं करता है, लेकिन विश्वास करिए कि हर क्वेश्चन पे ट्रिक फॉलो करेगा। हम आपको बताएंगे कि इस ट्रिक को कैसे आप अप्लाई करेंगे और लगभग मैक्सिमम जगह कर पाएंगे, जिससे हम आपको समझाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आप भी प्रयास करना और कोशिश रहेगी। आपको बता ही चुके हैं, बहुत पहले बताए हैं कि मल्टीपल देखेंगे, फिर इसके बाद यूनिट डिजिट देखेंगे, फिर डीएस देखेंगे, मतलब जितने सारे तरीके हैं सब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और हमारा यही प्रयास बहुत पहले से रहता है और हमेशा रहेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन से हम कैसे कर पाते हैं। ये भी नहीं कि ऑप्शन से करें हम बहुत लंबा चौड़ा करें, नहीं, ऑप्शन से करेंगे वो भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, बहुत यूनिक तरीका हो। ठीक है, और जब ऐसे नहीं आएगा तब तो हम बेसिक से लेके चलेंगे, लेकिन हमारा बेसिक ऐसा भी बेसिक नहीं होगा कि पूरा हम व्हाइट बोर्ड को भरें, नहीं। अब चलिए ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल 2022 में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करने के लिए कोई कर सकता है, ठीक है ना, करने के लिए कोई कर सकता है, लेकिन अब इसके लिए आप पेन उठाएं, इसके लिए सॉल्यूशन बनाएं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा, 5 सेकंड का होगा। आप इसे मौखिक करके आगे बढ़िए। ऐसा क्वेश्चन आने का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया है कि आपका 1 नंबर तैयार भी, ठीक है, और आपको किसी और क्वेश्चन को करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, इसीलिए इतना छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे कि 12,000 रुपए की राशि पर हम क्या बोले थे कि निश्चित राशि को लिखेंगे। क्या है फार्मूला, यहां पे लिख लो फिर से, निश्चित राशि बटे अनुपातिक राशि या परसेंटेज वाली राशि। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज वाली राशि लिखो, मतलब प्रतिशत की राशि या प्रतिशत की संख्या। ठीक ना, और गुणे जो पूछे। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए निश्चित राशि क्या है, 12,000 रुपए है। क्या है, 12,000 रुपए है, बटे परसेंटेज की राशि क्या है, परसेंटेज की राशि वही होनी चाहिए जो निश्चित राशि क्या है, 12,000 रुपए है। 12,000 रुपए आपके पास था, आप बैंक में गए, मैनेजर से बोले, वहां पे जमा किए कि हाँ हमको 15% ब्याज मिलेगा, बाकी मिलता नहीं है। ठीक है ना, तो हम मानते हैं कि 12,000 रुपए आपने बैंक में जमा किया, बोला कि 15% ब्याज मिल रहा है हर साल, और उसको निकालेंगे कब, 3 वर्ष के बाद। वो भी आप बोल रहे हैं कि नहीं पैसा हम नहीं निकालने वाले, पैसा वैसे रख देंगे और जो ब्याज होगा उसको हम निकाल लेंगे।
ठीक है ना। 3 वर्ष के बाद आप क्या करेंगे कि पैसा 12,000 रुपये जो आपने लगाया है 12,000 को आप छोड़ देंगे और उससे जितना भी ब्याज 3 साल में बना होगा उसको आप निकाल लेंगे। सेम वही चीज़ देखिए कि 12,000 रुपये क्या था, आपका मूल्य था, आपने जमा किया था, ये आपका मूल्य 12,000 से 100% होता है, याद रखना हमेशा 100% होता है। यहाँ पे क्या होगा 100, ठीक है ना। और गुणे जो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि साधारण ब्याज। अब यहां देखना, जब भी साधारण ब्याज पूछे तो आप क्या करेंगे, ये टॉपिक ही पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज का, आप क्या करेंगे समय और दर का गुणा कर देंगे, समय और दर का गुणा कर देंगे। क्या है 15% है, क्या है दर 15% है और समय 3 साल है, तो 15 तियां 45। देखो कि एक साल में 15% प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष में 15%, तो 3 साल में 15 तियां 45, 3 साल में 15 तियां 45, यही होगा ना साधारण ब्याज। और पूछा क्या, साधारण ब्याज ही तो पूछा है, हम बोले क्या है कि जो पूछे उससे गुणा, मतलब साधारण ब्याज से गुणा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 100% था, यहाँ पे 45% हो गया ना, 15 तियां 45%, परसेंट गया। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, और इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करने से पहले हम देखिए आपको स्टेप एक एक जगह पे जहां आप गड़बड़ाने का प्रयास करेंगे, जहां आपको दिक्कत महसूस होगी वहां हम आके आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको बताएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। देखिए यहाँ पे क्या है, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या कि 120 हुआ गुणे 45, 45 का मतलब क्या है, 45 में 9 और 5 है, 5 9 45 है ना, 5 है 9 है ना। तो देखिए कि 9 का मल्टीपल कौन सा हो सकता है, 9 5 45 ये होगा। ये 2 जीरो गायब कर दो, सब में से 2 जीरो गायब कर दो, आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। 9 5 45, क्या 9 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 7 63 होता है, 9 8 72, 9 6 54, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये तो 9 का हो गया, इसको 9 गुणे 5 कर सकते थे, 9 गुणे 5 कर सकते थे। और 12 को क्या कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं ना 6 गुणे 2, 12 को कर सकते हैं ना 6 गुणे 2, 6 दूना 12। अब देखिए कि 6 से कौन सा कटेगा, ये 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या ये 6 से कटेगा, कटेगा, ये 6 से कटेगा, कटेगा, ये भी कटेगा। अब देखिए आपका ऑप्शन बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है, यहां से देखे हैं, ठीक है ना। और अब देखिए कि 5 4 9, अगर इसका आप डीएस निकालेंगे, अगर आप इसका डीएस निकालेंगे तो डीएस आएगा 9। और देखिए 9 किसका डीएस है, इसका 7 2 9, इसका 5 4 9 डीएस है, लेकिन क्या इसका डीएस 9 है, नहीं है, ये नहीं होगा। अब बहुत लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा कि डीएस इसका आप कैसे पता कर पाए कि 9 है, आप याद किए होंगे, नहीं, हम आपको बोले थे कि कभी भी 9 से किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या में गुणा कर दे, उसका डीएस सदैव 9 ही होगा, उसका डीएस हमेशा 9 ही होगा, ठीक है ना। और यदि 9 से किसी संख्या में हम प्लस कर रहे हैं, यदि 9 को किसी संख्या में प्लस कर रहे हैं तो वहाँ पे 9 जीरो हो जाएगा और उसका डीएस वही होगा जिस संख्या में हम प्लस कर रहे हैं उसके अंकों का योग होगा, उसके अंकों का योग ही उसका डीएस होगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या किए थे, 5 4 9, इसका 9 हो गया था, 2 1 3, तो 3 9 27, 27 का मतलब 2 7 9 आएगा ना, 9 आएगा ना 9। अब देखिए 7 2 9, 5 4 9। अब आप कर सकते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कंफ्यूजन आपको समझाने के लिए हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है, बस बहुत प्यार से समझना कि यहाँ पे 72 54 है। तो आप जब इतना बचा तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करिए 45 का, इसमें 120 है ना, इसमें आप 45 का गुणा करिए। कैसे करेंगे देखिए, 45 गुणे 120 है, यही है ना, बस इधर का इधर लिख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप 2 तरीका कर सकते हैं। 2 तरीका क्या है, जीरो रहेगा तो लास्ट में जीरो लगा ही देंगे, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मतलब 45 में आपने गुणा किया 12 का,
45 में आपने गुणा किया 12 का, तो ऐसा आप कर सकते हैं ना कि 45 12 को आप लिख सकते हैं 120 की जगह पे आप 12 मान के चलिए। थोड़ा यहाँ पे आके देखिए कि 45 गुणे 12 यही मान के चलते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 लास्ट में लगा ही देंगे, ठीक है ना। तो 45 का गुणा हम 12 में कर रहे हैं, तो 12 को भाई इस तरह लिख सकते हो ना, 45 गुणे 10 + 2 लिख सकते हो, बहुत प्यार से लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे नहीं, आप दिमाग में करेंगे। कैसे करेंगे कि 45 का गुणा 1 में करेंगे, 45 से कम 45, उसके आगे एक 0 लगा देंगे, 450 और फिर 45 का गुणा 2 में करेंगे, 45 दूना 90, 450 और 90 कितना होगा 450, जैसे देखिए 450 हो गया और 90 हो गया, तो 9 5 14 और 4 1 5 मतलब 54, ठीक है ना। 54 है किसी में, इसमें है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और देखिए कि इसका आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 45 गुणे 12 था, ठीक है ना, 45 गुणे 12 था। देखिए हम टाइम ले रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, आप मतलब बोर तो नहीं हो रहे हैं ना कि इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, नहीं, आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। देखिए 2 पच्चे 10, फिर 2 का गुणा 4 में, 2 चौका 8, 1 का गुणा 5 में, 1 पच्चे 5, 5 8 13, 2 पच्चे 10 था, 0 हासिल 1, और 2 चौका 8 और 1 पच्चे 5, 8 5 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 1 चौका 4 और 1 5, 540 तो भी आ गया। ये 0 पहले से था तो 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, आ गया आपका यही करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको हम समझा पाएँ, आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी छूट रहा होगा अब अपने हिसाब से देखना, ठीक है ना, अपने हिसाब। बहुत कुछ अभी इसमें होगा, जैसे इकाई अंक भी देख लेना, इकाई अंक देखिए अलग अलग है, ठीक है ना, तो इकाई अंक से भी आप आंसर ला सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 99,000 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। आपने 99,000 रुपए जमा किया किसी बैंक में, वहां पे आपको ब्याज मिल रहा है 12.5% का, ठीक है ना, और आपको 9 महीने बाद कितना ब्याज मिलेगा। 12.5% वार्षिक, 1 साल का 12.5%, तो 9 महीने का कितना मिलेगा। केवल ब्याज, साधारण ब्याज देखना है, सेम वही प्रोसेस। देखिए कैसे, निश्चित राशि 99,000 बटे, देखो जब भी ऐसा आ जाए तो आंख बंद करके बटे में 100 कर देना। कब, जब यहाँ पे क्या होगा, आपका मूलधन दिया होगा, क्या मूलधन दिया होगा, तो क्या होगा, मूलधन होगा 100%, ठीक है ना, मूलधन क्या होगा 100%, और गुणे जो पूछ क्या रहा है कि 12.5% के हिसाब से 9 महीने का साधारण ब्याज, और आपको बताए थे कि साधारण ब्याज मतलब दर और समय दोनों का गुणा करके लिख देंगे। तो दर कितना है 12.5%, 12.5 को लिख सकते हो 25/2, क्योंकि 12.5 25 का ही तो आधा है, 25/2, ठीक है ना, और गुणे क्या है, दर है गुणे समय। समय कितना है 9 महीने, और देखो यहां पे वार्षिक ब्याज दर है, तो महीने में है, इसे भी वर्ष में बदलना होगा। जब 9 महीने है तो 9/12, अब वर्ष हो गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप इसका क्या करेंगे, डीएस निकाल लेंगे, और जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका आप डीएस निकाल के कर सकते हैं, यूनिट डिजिट और दहाई अंक दोनों से नहीं आने वाला है आपका आंसर, ठीक है ना। आप इसका डीएस निकाल सकते हैं, या फिर मल्टीपल देख लेते हैं, हो सकता है कि मल्टीपल से आ जाए। अगर मल्टीपल से ना आए तब हम इसका क्या करेंगे, डीएस निकालेंगे। पहले देखिए मल्टीपल यहाँ पे आपको 99 दिखाई दे रहा है, तो 11 और 9 दोनों का मल्टीपल है, क्योंकि ये सब संख्या तो गुणा में है। अगर किसी भी संख्या में हम 9 का गुणा करें तो उसका डीएस तो 9 ही होगा, या उसका मल्टीपल भी 9 होगा। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में ये देख सकते हैं किसका मल्टीपल 9 है। अगर मल्टीपल सेम आ रहा है तो ये भी देख सकते हैं किसका डीएस 9 है, ठीक है ना। और अगर 9 का भी आ रहा है तो 11 का देख सकते हैं। आइए देखते हैं,
8 1 9, इसको कैसे निकालेंगे DS, इस तरह इसका DS 9 आएगा ना, देखो 8 1 9, ठीक है ना, और 5 2 7 2 9, इसका DS 8 आ गया 9, और देखिए 5 2 7 2 9, इसका भी 8 आ गया, 8 2 10, मतलब 1 आ गया इसका DS। और इसका देखिए 8 1 9 7 2 9, 5 2 7 आ गया इसका DS। इसका देखिए 9 और 8 1 9, 5 4 9, इसका DS 9, और इसका DS 7 आया था, इसका आया था 8 2 10, मतलब 1 आया था, और इसका 8 आया था। आना क्या चाहिए था, DS 9 आना चाहिए था। हम बहुत पहले बता चुके हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जिसका मल्टीपल 9 हो, 9 की कोई भी संख्या जब मल्टीपल होती है, 9 की मल्टीपल कोई भी संख्या हो, उसका DS हमेशा 9 होगा, ठीक है ना। तो 9 आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। और आप 11 से भी चेक कर सकते थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और 11 से अपने खुद से एक बार करिएगा, ठीक है ना, और इसको आप सॉल्व भी करिएगा बेसिक तरीके से। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया, ठीक है। अनिल ने 5,000 रुपये की राशि थी, उसको 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, पहले 2 साल के लिए 6%, और अगले 2 वर्ष के लिए 8%, और 4 वर्षों के बाद पहले 2 साल के लिए कितना 6%, और अगले 2 साल के लिए 8%। तो 2 साल 4 साल तो खत्म। अब 4 साल के बाद बोल रहा है कि 4 साल के बाद 10% वार्षिक हो, तो 10 वर्ष के अंत में टोटल वर्ष 10 था। पहली बार 6% पर दिया, कितने 2 साल के लिए, ठीक है ना, पूरा 10 साल के लिए दिया था वो। देखिए 10 वर्षों के लिए 5,000 की राशि 10 वर्षों के लिए दिया था, जिसमें से पहले 2 वर्ष 6% यहाँ पे किया, 2 साल गया, बचा कितना 8 साल बचा ना। अब 8 साल में से ही फिर 2 वर्ष के लिए 8% पे दिया, पहले 6% पे दिया था, अब 8% पे, अब 8 साल बचा था, उसमें 8% पे दे दिया 2 साल के लिए, अब बचा कितना 6 साल, 4 साल खत्म। तो वही बोला कि 4 वर्ष के बाद, 4 साल तो खत्म ही हो गया, बीत भी गया। अब 4 वर्ष के बाद बचा कितना 6 साल बचा ना। अब 6 वर्ष तक 10% की दर से पूछ रहा है, तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। अब इसी को हम लिख के बताएंगे आपको, देखिए कैसे, बहुत ध्यान से समझना। क्या था कि निश्चित राशि बोले थे, निश्चित राशि क्या है 5,000 रुपये है, 5,000 है, बटे ये 5,000 है क्या, मूलधन है। मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। देखो एक चीज़ बताएं, हम पहले बताने वाले थे लेकिन नहीं बता पाए, क्या कि अगर साधारण ब्याज में मूलधन आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% से भाग करें या बटे में 100% लिखें। आप क्या करेंगे, आपको मौखिक करने का तरीका बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, 2 जीरो हटा ही देंगे, 2 जीरो हटा ही देंगे कि आप 50 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 50, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, गुणे जो पूछ क्या रहा है कि 10 वर्ष के अंत में वो कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो पहली बार वो 2 साल के लिए ब्याज दिया था, फिर 2 साल के लिए ब्याज दिया था, 4 साल के बाद अब दिया, फिर तो 4 साल के बाद दिया था, टोटल 10 साल था, मतलब 6 साल का फिर ब्याज। एक बार 2 साल का, एक बार 2 साल का, एक बार 6 साल का, हो गया ना 10 साल। 10 साल का ब्याज पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के यहाँ पे नोट करेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम आके गुणा कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि नोट करना, बस आप माइंड में कर सकते हैं। देखिएगा आप कैसे करेंगे कि 2 वर्ष के लिए 6%, 1 साल का 6%, तो 2 साल का 6 दूना 12%, 12%। देखिए यहाँ पे 12% हुआ ना, एक एक लिखना। और 8% कितना 2 साल के लिए, 8 दूना 16, 1 साल के लिए 8%, तो 2 साल 8% प्रति वर्ष है, 2 साल का 8 दूना 16, 16% हो गया। तो 2 साल का ये था, 2 साल का ये 4 साल हो गया, बचा कितना 10 साल के लिए दिया था 6 साल। अब 6 साल का क्या है कि 4 वर्षों के बाद 10% वार्षिक हो, 1 साल का 10%, 6 साल बचा है ना। 2 साल का ये था
और 2 साल का ये था, 4 साल हो गया, 10 साल में से 4 साल निकाल देंगे, 6 साल बचेगा ना, तो 6 साल का 10% के हिसाब से 10 छक्का 60 होगा ना, 60%। इतना समझ में आया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यहाँ पे लिखें। देखिए कि 6 2 8 हो गया और 6 2 8 हो गया, 88% आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 88%। आप परसेंट से परसेंट को काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। 5 बट्ठे 40 मतलब 400 और 5 बट्ठे 40, ठीक है ना। मतलब देखिए 5 बट्ठे 40, 40 का मतलब 5 बट्ठे 40 का मतलब 400, 5 बट्ठे 40 440, ठीक ना, 4400। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप गुणा ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे कि 88% आप इसे मौखिक कैसे करेंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, आप मौखिक कर सकते हैं। मौखिक कैसे करेंगे कि देखेंगे, अरे यार 10 वर्ष के लिए 5000 रुपये की राशि दिया था, फिर क्या किया कि 2 वर्ष के लिए 6%, तो 6 दूना 12 हो गया ना, 6 दूना 12। और यहाँ देखिए कि 2 वर्ष 8%, 8 दूना 16, 12 और 16 मतलब 10 दूना 20, 6 2 8, 20 8 28, 28% हो गया। और क्या बचा, 6 साल बचा, तो 10% के हिसाब से 6 साल का 10 छक्का 60, तो 60 20 80 8 88। जब 88 से आपको किसी संख्या में गुणा करना है, मतलब कि जो भी होगा, जो भी आपका इधर आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। जैसे 88 क्या है, 11 का मल्टीपल। ऑप्शन ए 11 का मल्टीपल है, नहीं है। सी 11 का मल्टीपल है, 42 नहीं है। 3500 है, नहीं है। क्या है, 4400। यही आपका राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप कि आपको हम समझा पाए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं।